अब मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का एपिसोड 2। तो जिस किसी ने भी इसके एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना वो उसे जाकर सुन ले। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे तांजीरो की पूरी फैमिली को वो डीमंस मार देते हैं और सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको ही बची थी जो भी डीमन बन चुकी थी लेकिन फिर भी होश में थी। और एक डीमन स्लेयर ने तांजीरो को बताया था कि उसे सकोंजी ओरुको डाकी से मिलना चाहिए। अब यहाँ से शुरुआत होती है एपिसोड 2 की। हमारा तांजीरो यहाँ पर अपनी छोटी बहन को लेकर माउंट सकेरी के लिए निकल चुका था, लेकिन तांजीरो यहाँ पर एक फार्म पर रुकता है क्योंकि उसे बास्केट बनाने के लिए बैम्बूस और एक टोकरी चाहिए थी। वो यहाँ पर एक फार्मर से मिलता है जो कि उसे अपनी पुरानी टोकरी देने को तैयार होता है, लेकिन तांजीरो उसे फ्री में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उसके पैसे दे रहा था। लेकिन यहाँ पर वो फार्मर पैसे लेने से मना करता है, तभी तांजीरो उसके हाथ में जबरदस्ती पैसे दे देता है और आगे की ओर एक गुफा की तरफ चल देता है जहाँ पर उसकी बहन छुपी हुई थी, क्योंकि डीमंस दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते और अगर उसने ऐसा किया तो वो जल जाएगी और अगर वो ज़्यादा देर बाहर रही तो वो मर भी सकती है। इसीलिए नेजुको ने अपने आप को अंदर बहुत अच्छी तरह से छुपा लिया था। अब तांजीरो यहाँ पर आकर उसे अच्छे से चेक करता है और वो बास्केट बनाने में लग जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी बास्केट बनकर तैयार थी। तो वो नेजुको को उसके अंदर बैठने को कहता है, लेकिन यहाँ पर नेजुको कोई भी जवाब नहीं देती और रेंगते हुए उस बास्केट के अंदर आकर बैठ जाती है, लेकिन वो बास्केट उसके लिए काफ़ी छोटी थी। इसीलिए तांजीरो उसे अपनी साइज छोटी करने को कहता है, जैसे उसने पिछली रात को किया था। और डीमंस की यही एबिलिटी होती है कि वो अपनी साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं। अब नेजुको उस बास्केट में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है और तांजीरो उसे कपड़े से बहुत अच्छी तरह से कवर कर देता है ताकि धूप की एक भी किरण उस तक ना पहुँचे। अब इन्हें चलते हुए शाम हो जाती है। तांजीरो एक विलेज की लेडी से मिलता है जो कि उसे यही कहती है कि तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि रात होने को है और डीमंस बाहर आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तांजीरो उनकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है और इसी सब के चलते रात भी हो चुकी थी। ये दोनों चलते हुए एक मंदिर के पास पहुंचते, लेकिन तांजीरो को तभी वहाँ से ब्लड की स्मेल आने लग जाती है। इसलिए तांजीरो भागता हुआ उस मंदिर के अंदर चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पर एक डीमन था जिसने बाकी सारे लोगों को मार दिया था। और वो डीमन इन दोनों को देख कर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरा इलाका है। लेकिन तांजीरो ऐसा करने से साफ मना कर देता है, तो वो डीमन उस पर हमला कर देता है। और अब उस डीमन को पता चलता है कि तांजीरो असलियत में एक इंसान है और वो नेजुको से देखकर पूछता है कि तुम एक डीमन होकर इंसान का साथ कैसे दे सकती हो। अब तांजीरो ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया था, लेकिन इससे ज़्यादा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से तांजीरो पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है और तभी नेजुको उस डीमन पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसका सिर उससे अलग हो जाता है। अब उसका सिर जाकर लगता है सीधा एक पेड़ पर और फिर वो नीचे गिर जाता है। तांजीरो ये सब कुछ देखकर हैरान था, लेकिन तभी उस डीमन की आधी बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है और उस डीमन के सिर से 2 हाथ निकल चुके थे जो कि तांजीरो पर हमला कर देते हैं। वो डीमन फिर से तांजीरो का गला पकड़ लेता है, लेकिन तांजीरो इस बार अपने सर से उसके सिर पर मारता है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उस डीमन की तरफ इस तरह से फेंकता है कि वो डीमन पेड़ पर फंस जाता है। अब वो यहाँ से नेजुको को ढूंढने जाता है और उस डीमन ने नेजुको को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर रखी थी। और तभी वहाँ पर तांजीरो पहुँच जाता है, उस डीमन को जोर से धक्का मारता है, लेकिन इस सब के बीच में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी दूसरी तरफ खाई है। तो उस डीमन का बाकी का शरीर नीचे गिर जाता है और नेजुको तांजीरो को बचा लेती है खाई से गिरने से। खाई में गिर जाने की वजह से उस डीमन का सर बेहोश हो चुका था और तांजीरो अपने हाथ में चाकू लेकर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो जरा से भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उसे मारने के लिए। और तभी वहाँ पर तांजीरो के पीछे आकर एक शख्स खड़ा हो जाता है जो कि तांजीरो से कहता है कि इतनी देर मत करो, उसे मार दो। तांजीरो फिर से कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब वो दूसरा शख्स मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये रहम दिल है और इतनी देर हो जाने की वजह से वो डीमन फिर से होश में आ जाता है। लेकिन उस समय तक सुबह हो चुकी थी और रोशनी अपने ऊपर पड़ते ही वो डीमन जलकर राख हो जाता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है और नेजुको को ढूंढने लगता है जो कि वहाँ पर नहीं थी। वो भागता हुआ फिर से मंदिर के अंदर जाता है जहाँ पर नेजुको ने खुद को रोशनी आने से पहले ही छुपा लिया था। अब तांजीरो बाहर जाता है और देखता है कि उस आदमी ने बाकी के मरे हुए लोगों को दफना दिया है। वो आदमी यहाँ पर अपना नाम बताता है जो कि सकुंजी ओरुको डाकी, और इसे ही तो ढूंढते हुए तांजीरो इतना दूर आया है। अब वो तांजीरो से कहता है कि ग्यू ने ही तुम्हें मुझे ढूंढने को कहा है ना, जिसके जवाब में तांजीरो कहता है हाँ।
अब वो फिर से तांजीरो से पूछता है कि तुम्हारी बहन डीमन बन चुकी है और कोई उसकी वजह से मारा जाए तो क्या करोगे तुम। और इसका जवाब देने के लिए तांजीरो सोच में पड़ जाता है और तभी सकोंजी उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। लेकिन तांजीरो यहाँ पर उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी बहन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब सकोंजी यहाँ पर तांजीरो का टेस्ट लेता है और कहता है कि इस टेस्ट से पता चलेगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने लायक हो या नहीं। वो उसे नेजुको को अपनी पीठ पर उठाने को कहता है और फिर उसे भागने को कहता है। अब सकोंजी यहाँ पर पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से तांजीरो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका था। तांजीरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन को भी उठाया था और तभी उसे नेजुको का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो अपना कीमोनो सिल रही थी। और तभी तांजीरो आकर उसे कहता है कि तुम्हें एक नया कीमोनो ले लेना चाहिए, लेकिन वो बताती है कि उसे नया कीमोनो नहीं चाहिए। उसका परिवार पेट भर कर खाए यही उसके लिए काफ़ी है और ये कीमोनो वैसे भी उसका फेवरेट है। अब इन लोगों को भागते हुए शाम हो चुकी थी और फाइनली वो सकोंजी के घर पहुंच ही जाते हैं। तांजीरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब यहाँ पर तांजीरो उससे पूछता है कि क्या मैंने आपका टेस्ट पास कर दिया और क्या मैं डीमन स्लेयर बनने लायक हूँ। लेकिन अब सकोंजी बताता है कि उसने तो अभी तक उसका टेस्ट लिया ही नहीं। अब सकोंजी उसे नेजुको को घर पर छोड़ने को कहता है और अपने साथ लेकर एक जंगल में चला जाता है। जंगल में बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और सकोंजी उसे कहता है कि तुम्हें सुबह से पहले मेरे घर पहुँचना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें डीमन स्लेयर जरूर बनाऊंगा। और इसी के साथ वो उस पहाड़ से गायब हो जाता है। अब तांजीरो सोचता है कि ये काम तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि उसने सकोंजी की स्मेल ले ली है और अब बस उसे पता लगाना है कि वो कितना दूर गया है। अब तांजीरो यहाँ पर भागने लगता है लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो एक खड्डे में गिर जाता है। और अब उसे समझ में आता है कि इस जंगल में हर जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो हर ट्रैप में फंसता रहा तो वो सुबह तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो हर ट्रैप की खुशबू का पता लगा ले तो उसके लिए काम आसान हो सकता है। अब वो वहाँ से बाहर निकलता है और तभी एक ट्रैप का पता लगा लेता है और उसमें फंसने से बाल बाल बचता है। अब सकोंजी अपने घर पर यही सोच रहा था कि क्या तांजीरो ये काम कर पाएगा, लेकिन तभी तांजीरो उस घर का दरवाजा खोलता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सुबह होने से पहले वहाँ पर पहुँचने में कामयाब था। अब हमें सकोंजी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू ने उसे लेटर लिखकर भेजा था जिसमें उसने तांजीरो के और उसकी बहन के बारे में लिखा हुआ था। क्यू ने लिखा था कि तांजीरो की नाक भी अपनी की तरह कमाल की और उसके पूरे परिवार को डीमंस ने मार दिया सिवाय उसकी बहन के, जो कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये उसका वादा है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि आपको उसे डीमन स्लेयर बनाना चाहिए। और सीन यहाँ पर फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सकोंजी कहते हैं कि तांजीरो मैं तुम्हें डीमन स्लेयर बनाऊंगा क्योंकि तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।